हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स में वर्तमान में कौन क्या है और उसी पद पर जो भारत में पहले कौन थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ये दिसंबर 2020 तक अपडेटेड है और इसके साथ साथ ये पहला पार्ट है। इसके एक सीरीज़ है, तो आप पूरा सीरीज़ देखिएगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राम ई गुरुकुल में क्लास के साथ साथ क्विज़ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। इस क्विज़ में प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम के क्वेश्चंस होते हैं और उनका एनालिसिस होता है। इसके साथ साथ जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं क्लास से रिलेटेड, तो वो पूरा आपको समझाया जाएगा उसमें पूरा। तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद और भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी और भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग बात करें उपराष्ट्रपति की, तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू और भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हाल ही में नया पद बनाया गया है, तो वर्तमान और पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत। यह नया पद बनाया गया है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले और वर्तमान जनरल बिपिन रावत ही है। थल सेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान थल सेना प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे। जो आर्मी चीफ है वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं और प्रथम थे थल सेना प्रमुख राजेंद्र सिंह जडेजा। वायुसेना प्रमुख वर्तमान में वायुसेना प्रमुख है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, एयरफोर्स चीफ है ये। और भारत के पहले वायुसेना प्रमुख थे सर थॉमस एल्महर्स्ट, लेकिन ये विदेशी थे। तो पहले भारतीय कौन थे वो बात करते हैं। पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख थे सुब्रतो मुखर्जी। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आ सकता है कि भाई पहले एक तो सर थॉमस एल्महर्स्ट भी आ सकता है और सुब्रतो मुखर्जी पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख थे। नौसेना प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में नौसेना प्रमुख है करमबीर सिंह और भारत के पहले नौसेना प्रमुख थे JTS हाल, लेकिन ये विदेशी थे। तो पहले भारतीय नौसेना प्रमुख थे रामदास कटारी। अब हम लोग बात करें मुख्य न्यायाधीश की। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कन्या। तो ये कई स्टेट PSC जो स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम है उसमें पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कन्या। अब हम लोग बात करेंगे लोकपाल की। ये पद अभी हाल ही में स्थापित किया गया है और इसके पहले और वर्तमान में लोकपाल है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये भी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो CDS और लोकपाल, ये दोनों नए पद स्थापित किए गए, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप ध्यान रखिए इनका। मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो वर्तमान में है सुनील अरोड़ा और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। दोस्तों, ये राजस्थान, UP, MP सभी के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया था कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसकी इंपॉर्टेंसी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम लोग बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये अभी हाल ही में विमल जुल्का की जगह नया पदभार ग्रहण किया है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत के वर्तमान के अलावा प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वजाहत हबीबुल्ला। ये भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। महान्यायवादी जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, वर्तमान में महान्यायवादी है KK वेणुगोपाल। और भारत के पहले महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल थे मोतीलाल C सेतलवाड़, MC सेतलवाड़ शॉर्ट नेम है। सॉलिसिटर जनरल की बात करें, जो अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का सहायक होता है, तो पहले और वर्तमान की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान की। वर्तमान सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता और भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे CK दफ्तरी। ये ध्यान रखिएगा, ये कई रेयर फैक्ट है लेकिन ये ध्यान रखने लायक है कि पूछा जा सकता है कभी भी। दोस्तों, अगर राम ई गुरुकुल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। अब बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है,
वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। और पहले के एक थे वी नरहरि राव, ये भी स्टेट पीएससी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के सभापति ये है वर्तमान में एम वेंकैया नायडू। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, राज्यसभा का सभापति वही होगा जो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू है और राज्यसभा के पहले सभापति थे जो पहले उपराष्ट्रपति थे, तो मैंने आपको बताया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो भारत के राज्यसभा के पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो वर्तमान में उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह, इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया। और राज्यसभा के पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति। राज्यसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान में है गुलाम नबी आज़ाद और राज्यसभा में विपक्ष के पहले नेता थे श्याम नंदन मिश्र। राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो वर्तमान में महासचिव है देश दीपक वर्मा और प्रथम महासचिव थे एस.एन. मुखर्जी, जो संविधान सभा में भी थे एस.एन. मुखर्जी। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में है ओम बिरला, जो कोटा से सांसद है, और पहले लोकसभा अध्यक्ष थे जे.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में यह पद रिक्त है, पहले पी थम्बुरई थे लेकिन वर्तमान में यह पद रिक्त है, और पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे एम.ए. अयंगर। लोकसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, और लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता थे ए.के. गोपालन। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा, एसएससी लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोकसभा महासचिव की बात करें तो वर्तमान में लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिन्हा। दोस्तों इन्होंने स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लिया है, जो पहली महिला महासचिव थी लोकसभा की। तो अभी वर्तमान में लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, और लोकसभा के पहले महासचिव थे एम.एन. कौल। थैंक यू दोस्तों। आपको इससे आगे की सीरीज के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो पूरी सीरीज देखें क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स अगेन।